बहुत कम लोग होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के उस स्तर तक पहुंचते हैं जो अपने प्रारब्ध को या अपने संकल्पों को काटने की ताकत रखते हैं, पर वे तभी संभव है जिस पर गुरु की कृपा उतर जाती है। गुरु की कृपा जिस पर होती है, जितनी आपने कृपा ली है या जितनी बचा ली है, उतना ही आप उसके मालिक हो गए हो। अपने ही संकल्पों को बदलने का, अपने ही संकल्प के सिस्टम को यहाँ से उठा के वहाँ सेट कर देने का, है ना। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर ज़्यादा मजबूत है ना, है कि नहीं। हार्डवेयर को भी सिस्टम में डालने के लिए सॉफ्टवेयर ही काम करता है ना। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर जिसको कलाकारी आ गई ना कि इस चीज़ को उठा पटक के ऐसे कर दो, इसको उठा पटक के ऐसे कर दो, ये केवल और केवल ईश्वर की और गुरु की कृपा ही काम कर सकती है, इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं। तो हम फिर से चलते हैं कि जिस स्फुरण को हमने स्टैंप मार दिया वो वृत्तियां संकल्प हो गई और वही संकल्प आगे चल के हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में आते हैं। कौन सी चीजें, कौन सी वृत्तियां सुखकारी है, कौन सी वृत्तियां दुखकारी है, इस व्यक्ति के लिए एक वृत्ति सुखदायी है तो दूसरे व्यक्ति के लिए, उसी बहन या भाई के लिए वही वृत्ति दुखकारी है। ठीक है, एक के लिए शादी करना बड़ा सुखकारी है तो दूसरे के लिए विवाह करना बड़ा मुसीबत है। एक ही माता पिता के दो संतान है, ठीक है, एक की वृत्ति उसमें सेट हो गई है, उसमें सुख जानती है, दूसरे की वृत्ति उसमें दुख जानती है तो वृत्ति हमारी ही बनाई हुई ना, हमने ही उत्पन्न की हुई है। इसको सुख जाना तो वो अनुकूल परिस्थिति मुझे लगी तो मुझे सुख दिखाई दिया, मुझे सुख दिखाई दिया तो मैंने उसको बार बार रिपीट किया और वही हमारा प्रारब्ध बना। ठीक है, जैसे कि एक ही समय पे गिरी हुई बारिश बिल्डर के लिए नुकसानदायी है, हे भगवान बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे, और उसी समय में किसान के लिए वरदान है। तो बारिश तो वही की वही है, खेत भी शायद वही के वही है जिस पर एक जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पर खेती हो रही है। एक ही खेत में दो बंदे खड़े हैं, एक कोने में बिल्डिंग बन रही है और दूसरे कोने में फसल लग रही है, बीज डलने वाले हैं या बीज उग रहे हैं। बारिश वही, प्लॉट वही, बारिश की रिदम वही, वही का वही, जमीन वही, पर एक के लिए एक स्थिति दुखदाई है तो दूसरे के लिए सुखदाई। वही के वही खड़े दो भाई हैं, पर एक भाई बिल्डिंग लाइन में है, दूसरा भाई किसानी कर रहा है, तो एक के लिए वही स्थिति अनुकूल है, दूसरे के लिए वही स्थिति प्रतिकूल है। ईश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप जैसे चाहो वैसे मनमर्जी से जीवन जियो। आपको ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है कि आप ईश्वर बन जाओ। ईश्वर ने भी संकल्प से सृष्टि बनाई, आप भी कितनी संकल्प से सृष्टि बना रहे हो। स्वप्न में नहीं बनाते हो क्या? ऐसे कूद मारते हो, उड़ी मारते हो, कहीं कहीं भाग जाते हो, कहीं उड़ जाते हो, चिड़िया बन जाती है, सांप बन जाते हैं, होता थोड़ी है, पर आप बनाते हो, आपके कल्पनाओं में आप बनाते हो। तो ये आपका जगत है जो आप देख रहे हो, जो आपके इर्द गिर्द है, वो आप ही का जगत बनाया हुआ है ना। मेरा ये कहना है कि एक ही स्थिति दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग फलदायी हो सकती है, पर बुद्धिमान मनुष्य वही है प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर ले, जो प्राप्त है उसको ईश्वर की कृपा समझ ले, जो प्राप्त नहीं है उसमें ईश्वर को धन्यवाद देवे, सब्र करे, धीरज रखे, तुम्हारे लिए योग्य होगी तो मिल जाएगा। संकल्प करके अपने संकल्प शक्तियों को नष्ट ना करे तो अभी भी आपको सुख है, बाद में भी सुख है। आप ऐसे कर्म बंधन में नहीं बंधोगे जिसके चलते संकल्प जब पूरे होने को आए तब आपको लगेगा कि ये क्या, ऐसा तो मैंने चाहा ही नहीं था।